अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन जावेद और मेरे साथ हैं अलीना। आज हमारे पास जो गाड़ी है जी, दैट इज़ अ स्विफ्ट 2022 GLX CVT टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट स्विफ्ट में। हालांकि इसकी कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है, ये तीन ही किस्म के वेरिएंट हैं। इसमें एक मैनुअल होता है, एक ऑटो होता है बेसिक, और उसके बाद ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जिसमें अलॉय रिम्स एंड ऑल चीज़ें एडिड आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आज हम इस गाड़ी में इसलिए हैं जी कि हमें बेसिकली एक स्विफ्ट देखनी थी और ढूंढनी थी, और हम अपना बाइंग डिसीजन देख रहे थे कि हम इस स्विफ्ट पे जाएं या ना जाएं। तो ये जी 2022 का मॉडल है और ये गाड़ी पाकिस्तान में 29 पॉइंट समथिंग की एक एवरेज प्राइस पे आके लॉन्च हुई थी। उसके बाद रिपीटेडली जो प्राइसेस थी वो बढ़ती गई थी, और आज मार्च 2023 में अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है दैट इज़ 47.30, और आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह मिला के अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो ये आपको तकरीबन लाख रुपया एडिड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, और उसके बाद आपका जो फ्रेट वगैरह ऐड करके आप समझें कि आपको 49 में ये गाड़ी पड़ जाती है। तो मेजर रीज़न ये है जी कि 4950 में इनवॉइस पे तो आपको गाड़ी मिल भी नहीं रही क्योंकि प्रोडक्शन बंद है, और जो लोग यूज़ गाड़ियाँ बेच रहे हैं देर आस्किंग फॉर 49 सेम इनवॉइस प्राइस, और अगर कोई कम मांग रहा है तो 47 मांग रहा है। बट इसमें बुरी बात या अच्छी बात यह है, बुरी बात बेचने वाले के लिए और अच्छी बात लेने वाले के लिए, कि लोग मांग तो रहे हैं लेकिन ये गाड़ी बिक नहीं रही। इस गाड़ी ने अपने प्राइस पॉइंट की वजह से इतनी मार्केट नहीं उठाई। तो कि लुक्स पे देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बट अगेन इसको जितना भी आप ऊपर इन्वाइस कर देंगे ये रहेगी एक हैचबैक की और एक 1200 सीसी गाड़ी। तो अलीना आपसे हम पूछते हैं, क्योंकि हमने दोनों ने मिलकर इसके स्पेक्स को और इसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखा है, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इस गाड़ी में अच्छी चीज़ें आपको क्या अभी महसूस हुई हैं कि जो इस गाड़ी का आपको पसंद आया? ठीक है कि क्या अच्छा है? थैंक यू हसन। मेरा ख्याल है एक तो आपने बड़ा एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक भी दिया। हाँ। मैं मज़े की बात बताती हूँ, मैंने अपने खालू की 1989 वाली सुजुकी स्विफ्ट चलाई हुई है और अब ये वाली चलानी है। देख ले 89 वाली और ये वाली, और उनके पास अभी भी है। बिल्कुल ठीक है। कमिंग डाउन टू द गुड पॉइंट्स ऑफ दिस कार, मेरा ख्याल है मैंने जब आपसे मिलने से कुछ अर्सा पहले इरादा बना ऐसे चलते चलते, और वो आपने जिक्र किया उस वक्त ये मिल रही थी 33,000 की, दैट वाज अराउंड मार्च लास्ट ईयर। 33 लाख की। हाँ, और उस वक्त भी बात यही थी कि जी 29 लाख की इनवॉइस है और 33 लाख की गाड़ी मिल रही है, और वो भी उसमें भी डिलेड प्रोडक्शन थी, डिलेड डिलीवरीज थी। नॉनदलेस वो फिर बात नहीं बनी। आई नेवर गॉट टू सी दिस कार एंड आई राइट अवे मूव्ड ऑन टू अ सिटी। तो ये जब आपने कहा ना कि जी आए मिलके देखते हैं, रिव्यू करते हो, तो मेरा अपना इंटरेस्ट भी था, और आपसे भी मैंने कितनी दफ़ा शेयर किया कि मुझे इसकी द स्पोर्टी लुक ऑफ इट एंड द कलर रेड, और गरीबों की मिनी कूपर लगती है थोड़ी सी वैसे। करीब रेड में बहुत ज्यादा लगती है। रेड में बहुत ज्यादा लगती है। रेड, इसका रेड का टोन बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। टच जो शक्ल है गाड़ी की स्पोर्टी है, तो रेड जो है वो उसमें, तो आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर दैट वुड बी वन ऑफ इट्स कलर्स एंड द लुक ऑफ इट। बाकी ये कि अगर मैं शुरू कर लूं विद व्हाट आई हैव हियर इज द डी शेप स्टीयरिंग, ये बहुत अच्छा है। इसका इंटीरियर डिस्प्ले, आई थिंक ये इसकी स्क्रीन इज अराउंड 7 इंचेस, बट इट्स वेरी गुड। लेकिन मेरा ख्याल है शायद इस पे एंड्रॉइड कनेक्ट सॉरी एप्पल कनेक्ट नहीं होता, अनलाइक अदर्स ये इसकी एक लिमिटेशन है। बाकी पुश स्टार्ट है, एसी है, एसी की थ्रो बहुत अच्छी है, इसकी क्रूज कंट्रोल है, अगेन एवरीथिंग इज ऑन द स्टीयरिंग एंड इज एट माय फिंगर टिप, आई कैन मूव अराउंड विद इट। बिल्कुल ठीक है। और क्लाइमेट कंट्रोल है, तो ये तो इमीडिएटली आपको जो चीज़ें नजर आती हैं। बाकी आई सी दैट बिकॉज द कार दैट वी हैव, ये तकरीबन आप देख लें 7,600 किलोमीटर चली हुई है, और आपने कहा भी आपने दबा के चलाई है। हाँ जी, मैंने तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के क्या किया है गाड़ी के साथ, क्योंकि मैंने एक गाड़ी को और तरीके से चेक करना होता है। बिल्कुल। तो इस पे भी देखें, ये अभी 14.8 की एवरेज दे रही है, एंड आई एम श्योर कि अगर इसको हम प्यार से लॉन्ग रूट के ऊपर 100-120 पे चलाएंगे तो ये 17-18 आराम से टच कर लेगी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो इसकी मीटर पे जो एवरेज है मुझे शो कर रही थी दैट वाज 18 पॉइंट समथिंग, बट आई नो द गाय जिससे गाड़ी आई थी वो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यार से गाड़ी को चलाते हैं। और थैंक यू सो मच भाई, आपने गाड़ी भी दी काशिफ एंड वजी, थैंक यू सो मच। और हम ये ख़रीदना चाह रहे थे तो मैंने उनसे कहा आप गाड़ी छोड़ के जाएँ, आई टेक अ रिव्यू, और मैं बेस में आपको बाद में बताऊँगा कि गाड़ी ले रहा हूँ या नहीं ले रहा है, मुझे पसंद आई या नहीं आई। तो वजी एंड काशिफ थैंक यू सो मच जी। आगे अलीना, इसके अलावा आपको स्पेक्स तो आपको बताइए इस गाड़ी के, वो भी थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर दें, तो 6 एयर बैग्स एंड ऑल जो है इसमें। देखिए बात यह है कि 6 एयर बैग्स तो आपने खुद ही कह दिया। हाँ जी। ABS रिम्स,
अलॉय रिम्स आ गए, और आई थिंक व्हाट एल्स आप बताते हैं, मेरे ज़हन में तो अभी ये देखिए टायर ब्रिजस्टोन के दे रहे हैं ये, बिल्कुल कुछ मिक्स रिव्यूज हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, बट मेरे नज़दीक यूरो के या जनरल के टायर डालने से बेहतर है कि इन्होंने ब्रिजस्टोन का टायर दे दिया है। और स्विफ्ट अपनी लेगेसी जो पाकिस्तान में पहले भी आई थी तो इसमें ब्रिजस्टोन ही आता था, तो इन्होंने वो ब्रिजस्टोन ही कैरी ऑन किया। अभी भी हम एक जनरेशन पीछे ही हैं, और पाकिस्तान में भी ये 3rd जनरेशन लॉन्च हुई है, जो कि ऑलरेडी तकरीबन 3 से 4 साल लेट इन्होंने लॉन्च की, क्योंकि पिछली स्विफ्ट ही चल रही थी, और इंटरनेशनली इससे आगे एक और जनरेशन लॉन्च हो चुकी है ऐसे, जिसकी मोर और लेस शेप इसी तरह की है, लेकिन उसकी जो स्पोर्टी टच है वो उसमें बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है, और वो इससे देखने में मेरा ख्याल है कोई 20-30% और ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा। और ये भी बहुत खूबसूरत गाड़ी है। तो स्पेक्स में बाकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो इन्होंने ऐड की थी, आप कह सकते हैं कि वो 2 एयरबैग से 6 पे आ गए हैं। उसके बाद इन्होंने क्रूज़ दे दिया है। हैचबैक में क्रूज़ के ऑप्शंस पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ही नहीं, तो इन्होंने वो क्रूज़ भी दे दिया है। आप अगर इसके कंपटीशन के साथ देखेंगे तो जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। लाइट्स अच्छी दे दी हैं जी, DRLs दे दी हैं। उसके बाद ट्रंक में इन्होंने अगर अच्छी, मेरे नज़दीक को अच्छी बात भी है बुरी भी है, लेकिन हम उसको अच्छी में भी गिन सकते हैं कि उन्होंने इसमें पंक्चर किट दी है, इसमें स्टेपनी नहीं दी। तो आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में जैपनीज़ में भी पंक्चर किट ही आती है। तो बाकी ड्राइव एक्सपीरियंस बताएं अलीना, कैसा लगा आपको इसको चला के? जो स्पोर्टी लुक्स हैं क्या वो अपनी उस बात को पूरा करती हैं कि मैं स्पोर्टी नहीं चलती भी हूँ कि नहीं? बाहर से आई होप चलती लग ही रही होगी, लेकिन अच्छी बात भी है कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हूँ ना, तो इसकी एडजस्टेबल सीट है। आई थिंक दैट इज ओनली फॉर द ड्राइवर सीट। तो ये जो लुक है ना, जो लैंडस्केप लुक कह लें इसको, ये बहुत अच्छा है इसका, एटलीस्ट एट द ड्राइविंग सीट लेवल। लेकिन अगर मैं अब इसको चला रही हूँ तो मुझे ना ये रिलेटिवली स्लगिश फील हो रही है इन टर्म्स ऑफ जब पिक दे रही हूँ, तो वो शायद आई थिंक दैट इज, एक तो 1200 सीसी भी है, तो अंडर पार नहीं है, लेकिन स्लगिश है इन अ गुड वे। क्योंकि आप व्यूअर्स, हमारा अभी कुछ दिन पहले एलांट्रा का किया की स्टॉनिक का रिव्यू आया था, तो स्टॉनिक क्योंकि आप चला रही हैं वो भी 1400 है, तो आप एक अच्छा कंपैरिजन दे सकते हैं कि स्लगिश है कि नहीं। वो नहीं है स्लगिश, उसकी पिक बहुत अच्छी है। मैंने कहा वो अगर आप उसकी साइंस समझ लेते हैं, इसमें स्लगिशनेस है। बिल्कुल है। और व्हाट एल्स, मेरा ख्याल है आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि इसमें, और मैं फैक्टर्स जो मुझे लगा कि शायद नॉट कवर्ड है या दे शुड हैव डन अ लिटिल मोर, इज फॉर द फैक्ट कि इसमें देखें आर्म रेस्ट नहीं है। आई डोंट नो पीपल कैन सी इन द कैमरा और नॉट, लेकिन आर्म रेस्ट नहीं है। सो मच सो कि सुनने में ये आया कि उन्होंने लास्ट ईयर तक 26,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगे। आई एम श्योर वो आप पैसे ज्यादा होंगे, व्हिच इज जस्ट इनसेन। इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द होल कस्टमर डील। ऑब्वियसली इस तरह आपकी मड फ्लैप्स हैं, वो नहीं है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे। आई थिंक इट वाज 21,000 लास्ट ईयर, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी मोर दिस टाइम अराउंड। बिल्कुल ऐसे। तो ये मुझे लगता है कि छोटी-छोटी चीजें शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द होल डील, स्पेशली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में होनी चाहिए। नहीं, और अब आपकी गाड़ी जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन 47 पे, विद रजिस्ट्रेशन 49, आई वुड कॉल इट 5 मिलियन। इट्स 5 मिलियन, कोई प्लॉट तो नहीं है कि आप कहते हैं कि रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। 5 मिलियन फॉर अ हैचबैक कार, फॉर अ हैचबैक, एंड 1200 सीसी। आप देखें उसको इन लाइन ऑफ द इंडिकेटर्स देखें, तो मेरा ख्याल है वहाँ कुछ बेहतर हो सकता था। बाकी आई थिंक यही मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी कि व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट, और ये आपका ये एक ना ब्लाइंड कॉर्नर है, ये आप देख रहे हैं, ये दिस ब्लैक साइड ऑफ इट। हां जी, एंड द पिलर इज, ये पिलर काफी थिक है, ये थिक भी है, और ये थोड़ा मैं कहती हूँ फिनिश की कमी कह लें, तो ये बेहतर हो सकता था। अदरवाइज व्हेन आई नीड टू रिवर्स द कार, आई फेल्ट कि यार थोड़ा सा मुझे ना गर्दन थोड़ी सी साइड पे करके देखना पड़ता है। आई एम नॉट टू कंफर्टेबल विद दिस। और अगर आप ये इसका माशाल्लाह शीशा देखें, जो कि बहुत मेरा ख्याल है ये इस पे तो उनकी जो है ना वो क्रिएटिव डिजाइनिंग टेक्निक्स को चेक करना चाहिए था। ये माशाल्लाह कितना मेरा ख्याल है जी, यहाँ पे शायद प्रोडक्शन करते हुए यहाँ पे कोविड आ गया था, तो डिजाइनर की वर्क फ्रॉम होम था, और ये फिर वो तो नहीं वैसे ही फॉल कर गया वो। हाँ जी, वो उसी तरह उन्होंने लगा दिया। शुक्र है पीछे वाले बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये दिस कुड हैव बीन बेटर। ये जरा कट में या राउंड में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ऑकवर्ड लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ये कोना निकला हुआ है, ये वीडियो में हम आपको दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल देखें इसका कोना निकला हुआ है, तो ये बहुत ही थोड़ा नहीं काफी ऑकवर्ड लग रहा है। ऊपर से ये आपके बिल्कुल मुंह पे होता है, तो आपको बार बार बताता रहता है कि यू आर इन अ सुजुकी, यू आर इन अ सुजुकी, यू आर इन अ सुजुकी, दो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार। तो अलीना फिर बाकी क्या कहती हैं कि आपको कंपटीशन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हम आपको पता ही है आप गाड़ी चेंज कर रही हैं, तो हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके कंपटीशन में यू कैन गेट अ नई वाली सिटी आराम से, मे बी आपको 1.5 एस्पायर ना मिले, बट आप 1.5 ऑटोमेटिक पे जा सकती हैं, और अगर मैं ढूंढ के दूंगा तो शायद आपको एस्पायर भी मिल जाए 21 की, देन यू कैन गेट अ यारिस। उसकी आपको शक्ल पसंद नहीं है, बट पिक में मेरा ख्याल है सिटी और उसमें इससे बेहतर है।
और उसके बाद अगर हैचबैक में कंपटीशन की बात करें तो हैचबैक में इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो पाकिस्तान में तो किसी गाड़ी के साथ उस तरह से नहीं है, क्योंकि हैचबैक के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है नहीं। अगर इंजन वाइज भी बात करें तो पिकांटो इससे नीचे है जी, वो इससे सस्ती भी बहुत है, लेकिन मैं उसको इससे कंपेयर नहीं करूंगा। इसका डायरेक्ट कंपटीशन मेरे ख्याल से दो चीज़ों से बनता है। एक तो आप इसको पासो या विट्स 1920 मॉडल की JDM से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको 19-20 मॉडल की जो विट्स है आजकल इस्लामाबाद में, यू जस्ट नीड टू क्रॉस 40-41 और आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। और आप फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, आप उसको ऑक्शन शीट देख के ले सकते हैं। तो उसमें एक सेकंड हैंड कार का पाकिस्तान में कोई इतना मसला है नहीं। और इसमें भी JDMs की तरह जी, क्योंकि जैपनीज ने हमारी काफ़ी आदत ख़राब की है गाड़ियों में बहुत सारे ऑप्शंस और बटन्स देके, तो इसमें भी वो बहुत सारे बटन्स हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरा भी किया। जो अच्छी चीज़ है वो भी बतानी चाहिए हमें। पासो और विट्स इसका डायरेक्ट कंपटीशन उस तरह से बनती है। अगर मैं हैचबैक में कंसिडर करूँ, है वो भी 1000 cc, लेकिन वो इस प्राइस ब्रैकेट में देखी जा सकती हैं। क्योंकि मैंने लास्ट रिव्यू में भी कहा था कि अभी पाकिस्तान में आपने ये नहीं देखना कि आपको कितने पैसों में क्या है, आपने ये देखना है कि जितने पैसों में मैं ये गाड़ी देख रहा हूँ इतने पैसों में मुझे और कौन सी गाड़ी मिल जाती है। बिल्कुल। तो अगर आप फिर जापानीज में ही एक्वा पे आए, एक्वा भी आप ले सकते हैं, वो पिक में बहुत अच्छी है। और वो हाइब्रिड्स के अपने कुछ मसाइल हैं जो कुछ अरसे बाद पॉपअप होते भी हैं और आपको समझ आती है कि यार मैंने हाइब्रिड पे पैसे तो बहुत सारे बचा लिए 3 साल में, लेकिन वो जो 3 साल में मैंने पैसे बचाए हैं वो अब मुझे एकदम ही देने पड़ गए हैं और मुझे अपनी हाइब्रिड की बैटरीज और उसकी सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ गई हैं। एक एडेड एडवांटेज आपको ये हो सकता है इस गाड़ी में कि JDM के पार्ट्स थोड़े से महंगे होते हैं, इसके आपको मिलेंगे, इसके भी महंगे, लेकिन इसके आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको फार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अभी 1200 cc इंजन के साथ मेरा नहीं ख्याल कि मैं 50 लाख रुपए या 48 लाख इवन, या मैं यूज्ड पे भी जाऊँ तो 46-45 में वो मिल जाती है। तो इतने पैसे मैं एक हैचबैक पे नहीं लगाऊंगा। इवन अगर मैं कहूँ कि जी मैं ट्रैफिक वाले एरिया में रहता हूँ और मैं लाहौर में हूँ या मैं पिंडी में हूँ या मैं कराची में कंजेशन में फंस जाता हूँ, जी मुझे छोटी गाड़ी चाहिए, आसान होगी चलानी, फिर भी I'll never buy not this maybe कोई भी गाड़ी हैचबैक है। मैं स्विफ्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी गाड़ी में 35-36 चले, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा हैचबैक के लिए, क्योंकि मुझे इतने में एक बहुत अच्छी ऑप्शन हैचबैक की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। और मैं अभी कल्टस का या ऑल्टो का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि वो एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन है। इसका CVT गियर है विच इज़ गुड, अपनी मर्जी से एडजस्ट करता है, मे बी शायद स्लगिशनेस भी उसी की वजह से आती है। तो ये लेकिन हसन ये भी तो हो सकता है ना कि जैसा अगर आपने इतने पैसे खर्च करने हैं तो आजकल के डॉलर रेट और रुपी क्या कहना चाहिए कि डिवैल्यूएशन के हिसाब से आपको अच्छी सिविक मेरा ख्याल है 2018-2019 की मिल सकती है। 19 के लिए नहीं, आज 18 की तो मिल जाएगी, 18 की तो 17 की भी मिल जाए। और 17 की भी मैंने गाड़ियां देखी हैं जो 64,000 54,000, आई थिंक दे आर नॉट बैड। और डेल कैरी क्रूज, उनका AC हर चीज, सेडान, सनरूफ, वो पाकिस्तानी सनरूफ और जरूरी है। और देखिए उनकी बात ये है कि उनकी कस्टमरशिप भी है। बिल्कुल, रीसेल इज वेरी गुड, रीसेल इज गुड। और उस मेरा ख्याल है कि वो भी एक ऑप्शन हो सकती है कि जरूरी नहीं है कि इंसान 0 मीटर गाड़ी ले आप सिविक पे जा सकते हैं। आप 21 की, फिर अगर सिविक की कैटेगरी में बात करते हैं तो एलेंट्रा इज अ वेरी गुड ऑप्शन, उसमें भी वही सारी चीजें हैं जो उसमें है। तो बिल्कुल हैचबैक वालों के लिए जी ये गाड़ी ठीक है, लेकिन पैसों को अगर आप इग्नोर कर देंगे, जो कि हो नहीं सकता, तो फिर ये गाड़ी बहुत ठीक है। ओवरऑल एज अ गाड़ी बहुत अच्छी है, बट इन पैसों में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आई विल नॉट स्पेंड दैट मच मनी ऑन अ हैचबैक। सिंपल मेरा तो रिव्यू यही है। तो अलीना फिर आपका क्या ख्याल है? मेरा इसको वापस ही कर दें माजरत के साथ और शुक्रिया के साथ, बहुत शुक्रिया के साथ। मेरा ख्याल है कि अगेन मैं वो जिस पिछली दफा भी आपको कहा था, एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। आपने शौक के लिए गाड़ी लेनी है, देन इट इज गुड टू गो। लेकिन अगर आपने उसको डायनामिक्स, मार्केट डायनामिक्स और अब आफ्टर सेल्स का मेरा ख्याल है चीज सेल हो जाती है पाकिस्तान में, वही गाड़ी एसेट है। But this will be difficult to sell. Slow. Yes, it is difficult to sell given the price range. So value for money तो बिल्कुल नहीं है। आप स्पेसिफिकेशंस को अलग देखें और पैसों की कैप को अलग देखें। ये वही आप जो ऐसा कह रहे हैं ना, एप्पल ऑरेंज का कंपैरिजन है इस गाड़ी के साथ, दे आर नॉट मैचिंग अप। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि इवन इन द अर्ली 2022 इट वाज एक्सपेंसिव। दिस शुड नॉट हैव गॉन अबव एनीथिंग अबव 35-36। देखिए मैंने उस टाइम भी मैंने जाके देखी थी गाड़ी, बट मैंने इसको मिस कराया था क्योंकि उसमें 2 इश्यूज थे। एक इशू ये था कि मुझे 30+ में ये गाड़ी फिर भी सूट नहीं करती थी। उस टाइम पे आपको 2022 में 25 में बड़ी अच्छी विड्स मिल जाया करती थी। और लाजमी बात है, आप नॉर्मली भी देखेंगे तो छोटी गाड़ी वही लेता है जिसके घर पे गाड़ी यूज होनी है, ड्राइवर ने चलानी है या जिसने भी चलानी है या भगानी है आपने ट्रैफिक में, तो वो गाड़ी उस पर फिर आपको इतनी स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है।
मेरा अपना ये ख्याल है और हम दोनों भी सेम पेज पे ही हैं कि यार मैं तो सिविक जाके ले लूंगा, मैं तो एलेंट्रा ले लूंगा, मैं सिटी 2021 ले लूंगा। अगर मुझे मॉडल का भी कंस्ट्रेंट है कि मुझे मॉडल भी आप चाहिए तो मैं सिटी और एल्सविन बड़े आराम से ले सकता हूँ। यू कैन गेट अ सिटी इन 48-49 आजकल भी 2021 की टॉप ऑफ द लाइन, और 39-40-41 में यू कैन गेट एल्सविन। एल्सविन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मार्केट के अगर चीज़ें देखें तो उसके हिसाब से हो सकता है। तो अलीना मेरा ख्याल है कि अगेन इट्स टाइम टू स्विच द सीट्स। आप इधर आए, मैं गो के पहले गाड़ी ये बहुत चला चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसको एक और तरीके से चलाऊंगा कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। सो स्टे ट्यून्ड और ये पार्ट मिस ना कीजिएगा। तो जी जब आप इस गाड़ी में एंटर होते हैं ना जी ड्राइविंग डोर से, तो बाहर से तो ये गाड़ी माशाल्लाह है ही प्यारी, वो जो चीज़ प्यारी है वो है, आप उसको क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए इस गाड़ी के थोड़े से नखरे भी होने चाहिए। पहला नखरा तो इसमें ये आता है कि जैसे ही आप गाड़ी में एंटर होते हैं तो इसकी जो ड्राइविंग सीट वाली साइड है यहाँ से, दिस इज़ सो नॉट सुजुकी, दिस इज़ वेरी गुड। मीटर क्लस्टर, अंदर रेड कलर की रिंग है, लाइट है, स्टीयरिंग इज़ वेरी गुड, वेरी स्पोर्टी, और डी शेप्ड है। और यहाँ पे आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे भी मीडिया कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप फ़ोन ले सकते हैं, यहाँ से आप अपना क्रूज़ लगा सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही आपका एंगल थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ता है पैसेंजर सीट पे आता है, यू गेट टू नो बहुत ही आला क्वालिटी का प्लास्टिक, जो कि इस कैटेगरी में शायद एल्सविन के करीब का है। बहुत बुरा प्लास्टिक है जी, बड़े आराम से स्क्रैच पड़ जाएंगे। और इस पे अभी क्योंकि सूरज सामने से है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रहा है, शाइन दे रहा है जो आंखों में पड़ रही है, इसीलिए हमने थोड़े ये अंधों वाले ग्लासेस भी लगाए हुए हैं। और दिन का टाइम है जी, इट्स अबाउट 2-2:30 बजे हैं अभी। तो यहाँ से जी दिस इज़ नॉट सुजुकी ने मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी लुक्स हैं गाड़ी की जब आप इस जगह पे बैठे हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप बात करें तो प्लास्टिक बहुत है जी, दरवाज़ों में भी प्लास्टिक है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने फैब्रिक का टच दिया है, फिर पिछले दरवाज़ों में भूल गए। हाँ जी, वो पिछले दरवाज़ों में फैब्रिक नहीं है। देखिए ये गाड़ी इस तरह चल रही है ना 40-30 और फिर सुजुकी हो जाएगी, तो वो पीछे से भूल गए जी। पुश स्टार्ट है, एवरीथिंग ऑन दिस एंड, ऑन दिस साइड इज़ वेरी गुड। पीछे ब्लैक रूम ठीक है, मुनासिब है, हैचबैक में जितना होता है उतना ही है। ट्रंक स्पेस बहुत है, हमें आपको ब्रीफ केस रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाशें आ जाएंगी आराम से। उसके बाद स्टेपनी नहीं आती, मैं उसको पॉजिटिव में भी गिनता हूँ नहीं आती, लेकिन जेनेरिकली होनी चाहिए कि अगर मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ लॉन्ग रूट सकरदू जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और मेरी वो किट का जो लिक्विड है वो ख़त्म हो गया, तो मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मेरे ख़वातीन के पॉइंट से सोचे ना, तो आप क्या करेंगे? देन यू आर स्टक। आई वुड नॉट प्रेफर इट। आपको किसी की हेल्प लेनी है तो वो उसमें हम पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की कि इन्होंने आप अपनी वो किट उतार के स्टेपनी मार्केट से ख़रीद के उसमें ज़रूर रख सकते हैं। जैसे ऑल्टो वगैरह में उसकी जगह नहीं है, यहाँ पे उसकी जगह इन्होंने दी हुई है। बाकी चीज़ जब आप इस गाड़ी को पिक देते हैं तो ये आपके साथ 2 काम करती है। एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन ख़राब करती है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इसको रेव करूँगा और ये भागेगी। गाड़ी भागती है बट विद अ डिलेड रिस्पॉन्स। ये उस तरह नहीं है कि आपने इस गाड़ी को पिक दी और ये भागी। उसकी 2 वजह हो सकती हैं मेरे नज़दीक। एक तो नंबर 1 इज़ CVT गियर, ये आप देख रहे हैं मैंने गाड़ी को पिक दी है, ये आवाज़ भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको आ रही होगी। नाउ एग्जॉस्ट 100, इसकी 0 to 100 13 सेकंड में है, लेकिन 0 to 100 मेरे नज़दीक इतनी मैटर नहीं करती, ये आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद ये कि जी अगेन बार बार हम एक ही बात करें कि इस गाड़ी की प्राइस ठीक नहीं है। पिछली दफ़ा भी अलीना जब स्विफ्ट आई थी 2010 में, उसने 4 से 5 साल लगाए थे अपनी मार्केट बनाने में, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जाके रीसेल में खड़ी नहीं हो सकी थी। यही चीज़ इस स्विफ्ट के साथ इन्होंने दोबारा कर दी है। ये स्विफ्ट इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं है, इंपोर्ट खुलती है बंद होती है। अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी गाड़ियाँ आ चुकी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग बंद भी कर दें और जापानीज़ गाड़ियाँ 1 साल के लिए बंद भी कर दें, तब भी फिर भी लोगों को गाड़ियाँ मिलेंगी और लोग गाड़ियाँ बेचेंगे और गाड़ियाँ खरीदेंगे। कंट्रोल गाड़ी का ठीक है जी, ब्रेक मुझे थोड़ी सी बुरी लगी है, उसकी वजह मेरा मोबाइल गिर गया जी। तो ब्रेक गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, बहुत इंप्रेसिव नहीं है। मैं एक डेमो भी अलीना देना चाह रहा हूँ। सो ऑन अ काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1 हम ABS भी इसका ट्राई करेंगे। ले जी हम इसके ABS को ट्राई कर रहे हैं ऑन द स्पीड ऑफ 80। 3, 2, आगे गाड़ी आ गई है जी, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अब, क्योंकि आपको ये चीज़ें टेस्ट करते हुए नॉर्मल रोड पे अपनी साइडों पे भी देखना है कि आप बाकी लोगों का भी ख्याल रखें, प्लस अपनी मांगी हुई गाड़ी का भी। तो इट्स 3, 2, 1, 0। हाँ
20 to 30 मीटर आराम से ले गई है गाड़ी। बेहतर हो सकती थी, या मे बी आप ये भी, अब इस गाड़ी में मैं नहीं कह सकता, अगर ये ऑल्टो और कल्टस होती तो मैं कहता जी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, लेकिन दे आर टेकिंग सो मच मनी। इसकी ब्रेक्स को बेहतर होना चाहिए था। कंट्रोल ठीक है जी, कहीं कहीं आपको लगता है कि पीछे से ट्रैक्शन छोड़ जाएगी, लेकिन स्टिल वो बेहतर काम कर रहा है। छोटी हैचबैक के हिसाब से कितना आपको पीछे से फिर जाएगी, क्योंकि पीछे आपकी ट्रंक तो है नहीं। तो ये देखिए जी, हम रेव कर रहे हैं थोड़ी सी ऊंचाई पे, रिस्पांस देती है लेकिन डिलेड देती है। And with a lot of noise, आप ये देखें। आप देखें 100 पे इसका नॉइज कहाँ चला जाता है। ये आप सुन रहे हैं कि कितनी आवाज़ ये निकाल रही है। अलीना, पहले आप मुझे बताएं आपकी क्या समरी है, या क्या आप इस गाड़ी को किस तरह सम अप करेंगी? इस छोटे से, छोटा तो नहीं बड़ा ही हो गया, इस रिव्यू को किस तरह सम अप करेंगे आप? मेरा ख्याल है कि I wouldn't opt for it in that bracket. I would not even recommend it. पैसे बहुत ज़्यादा है। पैसे हो गए पहला फैक्टर। बिल्कुल। नंबर 2, आपको दूसरी चीज इस गाड़ी में क्या अच्छी नहीं लगी? मेरा ख्याल है इमीडिएटली मैं कहूँ तो ये इसका प्लास्टिक की लुक, मतलब अगेन प्लास्टिक की भी वेरिएशंस होती हैं। आपने खुद कह दिया, मुझे तो लगता है इसमें स्क्रैच भी पड़ जाएंगे। आपकी स्टॉनिक में भी प्लास्टिक का बहुत ज्यादा वो है, लेकिन दैट इज बेटर। अब इसको देखने के बाद मुझे लगा कि भाई वो बहुत अच्छा है। वो वाला। और तीसरी चीज मोटी जो, और मेरा ख्याल है ये इसकी जो ब्रेक्स, मतलब ये कि नॉट वर्थ इट। जो बंदा बहुत स्पीड करने वाला हो, मेरा ख्याल है दैट्स अ सेफ्टी इशू। मेरे लिए आप 6 एयर बैग्स निकाल दे, मेरे लिए अगर ब्रेक्स ही ना काम करेंगी तो मैं क्या करूं? वो आपका पॉइंट ठीक है कि अगर आप एग्रेसिवली गाड़ी चलाते हैं, देन मे बी मुझे ब्रेक्स इसलिए पसंद नहीं आई कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ड्राइवर हूँ। लेकिन अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हैं, बट एग्रेशन आपको, अल्लाह माफ करे, कभी आपको स्पीड में ब्रेक लगानी पड़ जाती है, आपके आगे गाड़ी रुक जाती है इफ यू आर ऑन अ हाईवे, तो अब ये ड्रैग करेगी। जो मैंने, अच्छा इसको मैं किसी और भी गाड़ी में चेक करूंगा स्पेसिफिक इस ब्रेक के टॉपिक पे, क्योंकि मेरे पास है, मेरे सर्कल में बहुत सारी स्विफ्ट्स हैं, तो मैं इसको ट्राई करके आपको एक दफ़ा दोबारा 2-3 गाड़ियों पे बताऊंगा। सो इस ब्रेक वाले को चले हम अभी कह भी दें कि आप इस पे हमारा फाइनल वर्डिक्ट ना भी लें। तो मेन पॉइंट आपका ये है कि आप को प्राइस भाई इस पैसों में नहीं, और ये इंटीरियर का थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा। ड्राइविंग सीट तक पैसे पूरे पड़ते थे, वहाँ तक 29 और 33 भी ठीक थे। यहाँ आते अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसको ऐसे करके चला सकते हैं। हाँ, तो फिर घर वालों का क्या करेंगे? मेरे नज़दीक जी गाड़ी ठीक है, गाड़ी हैचबैक की कैटेगरी में ठीक है। आपने एग्रेसिवली नहीं चलानी तो फिर ब्रेकिंग भी ठीक है, ब्रेकिंग बुरी नहीं है। लेकिन आपका ABS होने का मतलब ये होता है, जब ये सूखी सड़क पे और इस तरह काम कर रही है, तो मेरा ख्याल है बारिश में तो इसका ड्रैग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंजन की साउंड ज़्यादा है, वो भी मेरे लिए मैटर ना करती है। अगर इन्होंने एग्जॉस्ट में कोई ऐसी चीज़ डाली होती कि मुझे उस पर कुछ स्पोर्टी टच वाली साउंड आ रही होती, बट ये बहुत ज़्यादा साउंड है जो मुझे लगा कि एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है और आप अनॉय हो जाते हैं कि यार शायद गाड़ी अभी में भी फटने वाली है। अब ये मैं अपने पैर पे बात बता रहा हूँ जी, जैसे मैंने इसको एग्रेसिवली चलाया है, और मैं अभी तकरीबन अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इट्स बिन 3 आवर्स कि मैंने ये गाड़ी लेके निकला हूँ, और इतने में आपको पता लग जाता है, जिसको गाड़ियों के बारे में पता हो उसको बिल्कुल पता लग जाता है। प्लस जी मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, जिसको ना अनॉइंग है, ए पिलर बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, ब्लाइंड स्पॉट, साइड मिरर्स छोटे हैं, व्यू कम है। बाकी ओवरऑल हर गाड़ी में मसले होते हैं, हर गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ें रह गई होती हैं। कोई गाड़ी भी और कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान में नो कार इज़ वैल्यू फॉर मनी। इफ़ यू हैव स्पेयर मनी, आप खर्च करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा मज़ा लेना चाहते हैं इसका, ले लें, बट विद वन थिंग इन माइंड कि ये बहुत जल्दी रीसेल नहीं होगी, क्योंकि ऐसे खर्च करने वाले लोग बहुत कम होंगे जो इस तरह की गाड़ी पे 47-48 लगाएंगे। जैसे ही आप पाकिस्तान में 30 लाख 25 लाख के बजट से ऊपर जाते हैं, तो वही बात है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा पाए, बट लेकिन आप 41-42 लाख में जाके भी बहुत अच्छी गाड़ी ले चुके होते हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक गाड़ी इज़ फाइन, बट पैसे आर नॉट फाइन। आई विल नॉट बाय दिस कार इन दिस मनी। हाँ, ये 35-36 पे जब आएगी तो फिर बंदा आजकल के हालात के मुताबिक, अगर ये 35-36 पे आए, बिल्कुल पुराने नहीं, आजकल के हालात के मुताबिक, जब ऑल्टो 30 लाख 28 लाख की बिक रही है उन पे, तब 36 तक मैं इस गाड़ी को 35-36 में ले सकता हूँ। देखिए ना, आपने वो देखनी है ना, कॉम्पिटिटर मार्केट नहीं सेट होते तो फिर मुश्किल होता है। और फिर पार्ट्स का भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट होगा, क्योंकि इसके पार्ट्स महंगे होंगे। ये नई जनरेशन की गाड़ी है, इसके पार्ट्स आपको बहुत सस्ते नहीं मिलेंगे। जिस तरह सुजुकी नोन है ना कि जी पार्ट्स सस्ते हैं, सुजुकी ने अच्छा किया, ये चीज़ बेहतर बनाई है, शक्ल गाड़ी की बेहतर बनाई, सब कुछ किया, लेकिन पैसे इतने बढ़ा दिए कि वो सुजुकी वाला फैक्टर अब पाकिस्तान से गाड़ियों में ख़त्म हो गया। इस टाइम पे भी सुजुकी को प्राइसिंग अपनी ठीक रखनी चाहिए थी, बट अगर ये गाड़ी फ्लॉप होगी तो मेजर फैक्टर है इस गाड़ी की गलत प्राइसिंग या गलत प्राइस टैग होगा। तो अलीना, थैंक यू जी। हम फिर इस गाड़ी को आज वापस करते हैं। हम अभी जहाँ पे है जी वहाँ पे वो रहते भी हैं, तो उनका शुक्रिया और माजरत दोनों करते हुए हम इस गाड़ी को वापस करते हैं। अलीना, थैंक यू फॉर योर टाइम यार। थैंक यू, आपने बहुत टाइम निकाला। और फिर अगले रिव्यू में देखते हैं कि अब हम
कौन सी गाड़ी इस कंपटीशन में डाल के ला सकते हैं जो आप ले लें। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।